जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ, पर उससे पहले है आज एक ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट। ग्रुप प्रेयर के लिए डिवोटीज़ इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो ये विश्वास रखते हैं कि जब हम सब एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना रंग लाती है। स्क्रीन पर आप सब देख सकते हैं कि मैम का सिलेक्शन हो चुका है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जनवरी 2022 में, पर अभी तक इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। साल 2023 का ये आखिरी महीना चल रहा है। इनकी शादी नहीं हुई है। मैम पहले जॉब करना चाहती हैं, फिर शादी करेंगी। इनका लाइफ रुक सा गया है, मतलब इस जॉब के लिए इनका लाइफ मानो थम सा गया है और मैम बहुत डिप्रेस्ड हैं। जो इनका मैसेज पढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो पॉज करके इनका मैसेज भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम के लिए साईं के पास प्रार्थना कीजिए ताकि इनका जॉइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। नया साल इनके लाइफ में नया रंग ले आए, इनके सपने साईं जल्दी पूरी कर दे। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप हिम्मत मत हारिए। आई नो आपके लिए ये सिचुएशन बहुत टफ है, पर विश्वास रखिए खुद पर, साईं पर। एक्चुअली यू आर नेवर लेट फॉर एनीथिंग, बिकॉज आप साईं के टाइम टेबल में चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मैं एक बार और रिक्वेस्ट करती हूँ, भूलिएगा मत, मैम के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि इनका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए। अब आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी मैं 4 अनुभव, और थंबनेल देख के आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये जो अनुभव है साईं संदेश से रिलेटेड है। जब बात आती है साईं संदेश की, तो मेरे साईं परिवार के जो भी सदस्य हैं वो सभी जानते हैं कि मैं साईं संदेश अपलोड नहीं करती, क्योंकि मतलब मैंने फील किया है कि मैं बहुत इनकम्पिटेंट हूँ। मैंने 21 साईं संदेश अपलोड किया था और उसके बाद से मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ यूट्यूब में, और वही शॉर्ट्स मैं एज अ पोस्ट मेरे साईं के इंस्टाग्राम पेज में अपलोड करती हूँ। तो आज जो 4 अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, तो उनमें से 3 है इंस्टाग्राम पोस्ट से। मेरे साईं चैनल के जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ से है 3 अनुभव, और एक अनुभव है साईं संदेश से, जो कि मैंने कभी इस चैनल पे अपलोड किया था। ठीक है, तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को पहला अनुभव। तो पहला अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं नीतू जी। वो बताती हैं वो मेरे साईं परिवार के मेंबर तब बनी जब मेरे साईं में खाली 10 सब्सक्राइबर्स थे। तो मैम आपको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि 10 से लेके आज 3000 का सफ़र आपने मेरा साथ दिया है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इतना प्यार देने के लिए, साथ निभाने के लिए। मुझे सच में आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और साथ चाहिए, तो साथ बनाए रखिएगा। तो मैम बताती हैं कि एक्सक्यूज़ मी, तो मैम बताती हैं कि एक बार शाम को चाय बनाने के बाद वो आती है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, और जब उनका बेटा मैथ्स कर रहा था तब मेरे साईं चैनल के पेज से वो साईं संदेश सुन रही थी। तो वो बताती हैं साईं संदेश में बहुत कुछ था, मतलब छोटा सा ही साईं संदेश था, पर एंड में लिखा था कि आज रात सोने से पहले एक बार रसोई को ठीक से देख लेना। ओके, तो मैम को ये वाला मैसेज ना थोड़ा सा खटका। ओके, मैम बताती हैं कि संदेश में कहा गया था कि रात को सोने से पहले एक बार रसोई घर को ठीक से देख लेना, पर ये मैसेज ना उन्हें बहुत मतलब डिस्टिंक्ट लगा। तो वो क्या करती है ना, वो तुरंत फ़ोन को रख के किचन में चली जाती हैं कि मैं अभी एक बार चेक कर लेती हूँ ऐसा मैसेज क्यों आया। तो वो जब किचन पे जाती है ना, तो वो देखती है कि जो गैस बर्नर होता है ना, गैस ओवन होता है, उसका बर्नर ऑन था, फ्लेम ऑन था। तो मैम बताती हैं चाय बना के वो चाय कप में मतलब सीव करती हैं, फिर सॉस पैन वो हटा देती हैं, पर गैस का नॉब बंद करना वो भूल जाती हैं और अपने बेटे को आके पढ़ाने बैठती हैं। और उसी टाइम ये जो मैसेज था, साईं संदेश था साईं से कि आज रात सोने से पहले तुम एक बार रसोई को ठीक से देख लेना, चेक कर लेना, ये टाइमली मैसेज अगर नहीं आता तो मैम बताती हैं बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता था। तो साईं इसी तरह मैम को आगाह करते हैं
इंडिकेट करते हैं कि तुम रसोई चेक कर लो और एक बड़े से मिसहैप होने से बचा लेते हैं। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आइए सुनाती हूँ आप सभी को मेरे साई इंस्टाग्राम पोस्ट से जुड़ा हुआ 3 अनुभव। ओके, सो ये वाला अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं श्याम जी। श्याम जी बताते हैं शिरडी जाने का इनका बहुत मन था, बहुत मन था, मतलब बहुत ज़्यादा मन था। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास जाने के लिए इच्छा होता है, जाने के लिए समय भी होता है, सब कुछ होता है, पर पैसे नहीं होते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैसे ना हो आप टिकट कैसे काटेंगे? थोड़े पैसे लेके आप जा नहीं सकते क्योंकि आपको होटल में रहना है, ठीक है। हालांकि साईं संस्था से होटल्स भी हैं, पर फिर भी अगर आपके पास मॉनेटरी पावर नहीं होता है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। तो इसीलिए बहुत मन होने के बावजूद श्याम जी शिरडी नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। और वो बताते हैं कि काफ़ी दिनों से डिफरेंट इंस्टाग्राम पोस्ट से उन्हें ये मैसेज आ रहा था कि तुम जल्दी शिरडी आने वाले हो, मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊंगा। हर जगह से उन्हें यही पोस्ट दिख रहा था, ठीक है। तो सर एक दिन बहुत दुखी हो गए, ठीक है। और वो साईं से कहने लगे मन ही मन कि साईं आप हर जगह मुझे दिखाते हैं कि तुम जल्दी शिरडी आने वाले हो, जल्दी शिरडी आने वाले हो, पर आपको तो पता है ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। बिना पैसे मैं ट्रेन का टिकट कैसे काटूँ, मैं वहाँ पे जाके रहूँ कैसे आपके पास, कुछ दिन मैं कैसे बिताऊँ। तो आप जो ये मुझे रोज़ कहते हो, अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, मैं कैसे आऊँ साईं? आप ऐसे करके मेरे साथ मतलब मजाक मत कीजिए, अगर बुलाना हो तो बुला ही लीजिए ना, ठीक है। सर ऐसे मन ही मन साईं से बात करते हैं। सर कहते हैं कि एक मतलब ये जो सर से क्या कहते हैं, साईं से सर बात करते हैं ना कि आपको बुलाना हो तो बुला लीजिए ना मेरे साथ, आप ऐसे मजाक मत कीजिए। ये बोलने के 1 हफ्ते बाद मेरे साईं के पेज से ये वाला पोस्ट सर को दिखा, पैक योर बैग्स, आई एम कॉलिंग यू टू शिरडी। तो सर हैरान हो गए कि साईं आप फिर से आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप बैग पैक कर लो। कुछ दिन पहले से तो आप कह रहे थे कि आना है, तुमको बुला रहा हूँ, आज आप डायरेक्ट कह रहे हैं बैग पैक कर लो। साईं ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। और वो और दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि साईं उन्हें टीज़ कर रहे हैं। वो बताते हैं ये पोस्ट देखने के 1 घंटे बाद उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड से कॉल आता है, ओके। और वो कॉल करके कहता है कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलेगा? तो श्याम जी थोड़े हेजिटेंट थे कि नहीं मैं नहीं जा सकता, ऐसे कैसे, तुम कब जा रहे हो? तो वो कहने लगे कि मैं परसों जाऊँगा, परसों शिरडी जाऊँगा। तो श्याम जी ने कहा कि भाई देखो परसों जाओगे तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। मैं भी वेट कर रहा था कि मैं भी शिरडी जाऊँ, पर अगर तुम परसों जाओ तो परसों जाने के लिए मेरे पास कोई इंतज़ाम कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो समझो इस बात को। तो उनके फ्रेंड ने कहा कि मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम खाली अपना बैग पैक करो और तैयार हो जाओ, स्टेशन पे आ जाना, हम लोग एक साथ चलेंगे। तो सर ने कहा कि ऐसे कैसे पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि सच में कोई भी नहीं चाहता कि किसी पे डिपेंडेंट होके कहीं पे चले जाएं। तो सर ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे तुम पैसे नहीं लोगे, पैसा तो देना पड़ेगा ना, मैं फ्री फंड में नहीं जाने वाला। तो वो कहते हैं कि मेरे ऑफिस से मैं और मेरा एक कलीग जाने वाले थे शिरडी, ठीक है। बुकिंग भी हो चुका था, टिकट भी कट चुका था, सब कुछ हो चुका था। ऐन वक्त पे उनके घर में कुछ क्राइसिस आ गया, तो उसने अपना मतलब टिकट वो बोल रहा था कि मैं कैंसिल कर दूंगा या फिर किसी को साथ ले जाना है तो ले चल, होटल भी बुक है। तो मैंने सोचा कि तुमसे अच्छा ऑप्शन मुझे मिल नहीं सकता, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हें टिकट विकट होटल बुकिंग किसी के लिए पैसा नहीं चाहिए, वो सब हमने ऑलरेडी कर लिया है, तुम खाली मेरा साथ देने के लिए शिरडी चलो। और सर कहते हैं ये सुन के सर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। सर कहते हैं कि इससे पहले साईं ने उन्हें हर वक्त कहा था कि तुम्हें शिरडी आना है, तुम्हें शिरडी आना है, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। तो ये वाला जो पोस्ट था कि अब तुम अपना बैग पैक करो, मैं तुमको शिरडी बुला रहा हूँ, तो जैसे ही साईं ने कहा कि तुम बैग पैक करो, तो देखिए साईं ने इंतज़ाम भी कर दिया कि
इनके बेस्ट फ्रेंड इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शिरडी ले गए और सर कहते हैं शिरडी में इनका स्टे बहुत अच्छा था। साईं का दर्शन इन्होंने बार बार किया और साईं ने इन्हें बहुत बहुत खुशी दी। थैंक यू सर सो मच इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आशा यही करूँगी साईं हमेशा आपकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करते रहे। नेक्स्ट जो अनुभव है ये हमारे साथ शेयर करती हैं दिया जी। दिया जी बताती हैं एक बार वो किसी रिसेप्शन पार्टी से आई और उनके कान में थे सोने के झुमके। ठीक है, आके वो सोने के झुमके रख भी देती है घर में कहीं खोल के, पर उसके बाद एक हफ्ते बाद उनको जब याद आया कि अरे सोने के झुमके जो है अब मैं लॉकर में रख देती हूँ, तो उन्हें वो झुमका मिला नहीं। ठीक है, और वो बहुत टेंस्ड हो गई। नेचुरल सी बात है, सोना अगर कोई इमिटेशन का गहना भी खो जाता है ना तो बहुत चुभता है भाई, पर ये तो सोने का है, सोने का झुमका है। तो मैम बहुत टेंस्ड हो गई और ख़ुद को ही कोसने लगी कि रिसेप्शन पार्टी से आने के बाद मैंने क्यों नहीं मतलब क्या कहूँ, मैंने क्यों नहीं पहले उसको लॉकर में रखा। मैम सर को भी कुछ कह नहीं पा रही है क्योंकि सर डांटेंगे कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकती हो। तो मैम क्या करती है ना, साईं से प्रार्थना करती है कि साईं आप प्लीज़ ढूंढ दो, मेरे सोने के झुमके आप ढूंढ दो, बहुत महंगे हैं, आइंदा से ये गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तो रिसेप्शन पार्टी एक हफ्ते पहले था और मतलब कुछ दिन पहले था। उसके कुछ दिन बाद मैम को रियलाइजेशन हुआ कि झुमका मिल नहीं रहा है। मैम ने प्रेयर किया और मैम साईं से रोज़ कहती कि बाबा प्लीज़ ढूंढ दो, बाबा प्लीज़ ढूंढ दो, बाबा मुझे प्लीज़ ढूंढ दो। तो वो कहती हैं कि 4-5 दिन बाद अचानक उन्हें ये वाला पोस्ट दिखा मेरे साईं पेज से, जहाँ पे लिखा था माई चाइल्ड द आंसर इज़ येस, यू विल गेट वॉट यू हैव प्रेड फॉर, बी अ लिटिल पेशेंट। तो यहाँ साईं मैम को कहते हैं कि मेरा जवाब हाँ है, तुम थोड़ा धीरज धरो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। और मैम कहती हैं उसके बाद उसके 2 दिन बाद उनका ना घर में जो मेड सर्वेंट हाउस हेल्प जो आती हैं वो एब्सेंट थी, तो मैम को पूरा काम करना था, मॉपिंग, स्वीपिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करना था। तो मैम ने सोचा कि ये जो हाउस हेल्प होती है ना डीप क्लीनिंग तो नहीं करती, तो क्यों ना मैं ही अच्छे से आज डीप क्लीनिंग करती हूँ, अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। और वो कहती है जब वो झाड़ू लगाती है अच्छे से, एक एक कोने घर का मतलब कोने का झाड़ू लगाती है घर में, तो अलमारी के नीचे से वो झुमका निकल के आता है। और इसी तरह साईं ने मैम को आश्वासन दिया कि तुम इस पोस्ट के माध्यम से आश्वासन दिया कि तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा, मेरा जवाब हाँ है, तुम खाली थोड़ा धीरज धरो। और ऐसे ही साईं मैम की मदद करते हैं। थैंक यू दिया जी सो वेरी मच इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाबा ब्लेस यू ऑलवेज। और जो लास्ट अनुभव है ये हमारे साथ शेयर करते हैं रितेश जी। ठीक है, रितेश जी बताते हैं कि इनके ऑफिस में बहुत प्रेशर चल रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था और बॉस इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। रितेश जी बताते हैं कि काम कुछ ऐसा था कि अगर ये टारगेट वो कंप्लीट कर देते हैं तो इनको मिलेगा प्रमोशन, पर सिचुएशन ऐसा था ऑफिस का, हालात कुछ ऐसे थे कि वो जो भी कर रहे हैं वो ही उल्टा हो रहा है। उनके बॉस उन्हें क्या कहते हैं एलिगेट कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से उनका ये नुकसान हुआ। उनके मैनेजर उनको एलिगेट कर रहे हैं कि तुम ठीक से काम नहीं कर सकते। तो सर बहुत डीमोटिवेट हो गए कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा एलिगेशन क्यों, आई एम गिविंग माई 100%, फिर भी ऐसा सब कोई कह रहे हैं। तो अगर इसी तरह से चलता गया तो फिर मेरा प्रमोशन नहीं होगा। और वो बहुत दुखी हो गए और वो साईं के मंदिर जाते हैं, साईं से विनती करते हैं कि साईं अगर कहीं पे मैं भूल जा रहा हूँ तो आप मुझे सुधार दो, मुझे सिखा दो कि मेरा काम मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे सही रास्ता दिखाओ, ये प्रमोशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इनका भाव देखिए। हम सच में हम इंसान ना बहुत अहंकारी होते हैं, हमें हर वक्त लगता है कि हम ही मतलब 100% सही है, हमसे गलती हो नहीं सकता। ये हम सब एटलीस्ट मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है, आई ऑनेस्टली कन्फेस, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। पर ये बहुत गलत एटीट्यूड है, बट आई सीरियसली कन्फेस हम इंसान का होता है कि हम कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते। तो
सर का भाव देखिए, सर कितने सादगी से साईं के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं काम गलत तरीके से कर रहा हूँ, कहीं भूल चूक हो रही है, तो आप मुझे सुधार दो, मुझे सिखा दो आप कि कैसे मुझे क्या करना है, ठीक है। और बताते हैं कि प्रमोशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर वो घर लौट के आते हैं। 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाता है, ऑफिस का प्रेशर, बॉस का मतलब गुस्सा, सब कुछ वो सहते हैं चुपचाप, पर बहुत डेडिकेशन के साथ वो अपना काम भी करते हैं। कि एक दिन मेरे साईं के इंस्टाग्राम पोस्ट से उन्हें ये वाला पोस्ट दिखा कि स्टार्ट माई सच्चरित्र पारायण, एज सून एज यू विल स्टार्ट रीडिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स विल रिजॉल्व, बिलीव इन माई वर्ड्स। तो ये वाला मैसेज पढ़ के उन्हें लगा कि घर में तो मेरा सच्चरित्र है ही, क्यों ना मैं पाठ करना शुरू कर दूँ। और सर डेली मतलब ऑफिस से आके एक अध्याय पढ़ने लगे रोज़ रोज़। और सर बताते हैं कि जैसे ही वो मतलब सच्चरित्र का एक एक अध्याय रोज़ पढ़ने लगे ना, उनको मेंटल पीस मिला, ठीक है। मेंटल पीस से क्या हुआ, वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी उनके पीछे लग रहे थे ना, उनके मैनेजर कहिए या फेलो कलीग्स कहिए, वो भी चुप हो गए। और सर का डेडिकेशन उनके बॉस को नज़र आया और वो सर को प्रेज़ करने लगे, शाबाशी देने लगे। और जब सर को अपने बॉस से शाबाशी मिलने लगी, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। और उसके बाद सर इतने अच्छे काम करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं कि जो भी उनका टारगेट था वो वक्त पे पूरा होता है और साईं कृपा से सर को प्रमोशन भी मिलता है। तो देखिए कैसे साईं इन्हें गाइड करते हैं कि तुम सच्चरित्र का पारायण करो, जैसे तुम अपना पारायण शुरू करोगे तुम्हारा सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, और होता भी है। तो साईं टाइमली रितेश जी को गाइड करते हैं कि क्या करने से उनका मतलब सामयिक जो प्रॉब्लम था वो टल जाएगा। तो साईं तो अनोखे है ही, अनोखे उनके टेक्निक्स है भक्तों से कम्युनिकेट करने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और आप सभी से यही कहूँगी कि देखिए ये जो साईं संदेश है या फिर इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है, बी इट फ्रॉम एनी चैनल, ठीक है, ये महज ही एक पोस्ट या फिर साईं संदेश नहीं है। साईं हर माध्यम से अपने भक्तों के साथ बात करते हैं, कभी स्वप्न दर्शन देके, कभी साक्षात्कार देके, तो कभी इन पोस्ट्स के थ्रू। तो आपको क्या करना होगा ना, अगर आप दिल से साईं को मानते हैं, विश्वास करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये पोस्ट आपके लिए है, फॉलो कीजिए, आपको फल मिलेगा, ठीक है। हमेशा साईं आपके पास आके उपस्थित नहीं हो सकते, तो साईं माध्यम से बात करते हैं, तो उसी माध्यम को पहचानने की कोशिश कीजिए। साईं हमारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। उससे पहले अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अनुभव सुनने में अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, ताकि उन्हें भी साईं की महिमा का पता चले। और अगर साईं अनुभव सुनना पसंद है, बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।